अस्सलाम वालेकुम जी। आज 31 जनवरी 2023 है। मैं गंदम के खेत में मौजूद हूँ, जहाँ पे गंदम चुट्टियों की शक्ल में पीली हुई नज़र आ रही है, मगर ये फंगस या रस्ट का हमला नहीं है। गंदम और बहुत सारी वजूहात से भी पीली हो सकती है। तो काश्तकार भाइयों के लिए हमारी आज की मालूमाती वीडियो का उन्वान है, गंदम पीली क्यों होती है और इसका क्या हल है। तो हम तमाम वजूहात को बारी बारी डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो कभी कभार जड़ी बूटी मार जहरें या वीडिसाइड भी हमारी फसल पर मनफी असरात मुरतब करती है, मगर ये मसला उस वक्त बनता है जब हमसे जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करते हुए कोई गलतियां सरजद होती हैं। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले बाज़ औक़ात हमसे जो जड़ी बूटी मार जहर है ये ओवरडोज़ हो जाता है, या हम पानी की जो मिकदार है वो कम इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे हमसे कोई नुकसानदेह ज़हर जिसका स्प्रे गंदम की फ़सल के लिए मुनासिब नहीं था वो स्प्रे हो जाता है, या हम जड़ी बूटी मार जहर ज़्यादा गीले वतर में स्प्रे कर देते हैं, या जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करने के बाद हम पानी जल्दी लगा देते हैं। तो इन चार सूरत हाल में अमूमन जो हमारा खेत है जिस पे हमने स्प्रे किया हुआ है, तो वो सारे का सारा खेत जो है वो मुतासर होता है, उसमें उसके असरात जो हैं वो नज़र आते हैं। तो ये जो खेत मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस खेत में भी यही मसला हुआ है। काश्तकार भाई से जो है वो जड़ी बूटी मार जहर गलती से स्प्रे हो गया है। तो अगर हम देखें तो साथ वाले खेत में फ़सल बिल्कुल जो है वो खुशहाल खड़ी हुई है, मगर इस खेत में फ़सल जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। या जहाँ पे लेबर ने स्प्रे नहीं किया, जहाँ पे पाड़े रह गए हैं, वहाँ पे भी जो गंदम की फ़सल है वो देखें किस तरह बेहतरीन खड़ी हुई थी, लेकिन जहाँ पे स्प्रे हो गया है वहाँ पे फ़सल जो है वो तकरीबन डैमेज हो चुकी है, और उसका जो पैदावारी पोटेंशियल है वो काफ़ी हद तक जो है वो गंदम की फ़सल इस वक्त खो चुकी है। तो काश्तकार भाई का नुकसान तो हुआ फसल का, लेकिन इससे एक और बात भी वाज़ेह है कि स्प्रे करते वक्त हम फसल में जो है वो कितने पाड़े छोड़ देते हैं, कितने गैप्स छोड़ देते हैं। तो नुकसान से बचने के लिए हमें इन सब चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। तो स्प्रे के हवाले से गंदम पीली होने की जो दूसरा अंदाज़ है वो है कि हमारी गंदम जुटियों में नज़र आती है पीली हुई। खेत में हम देखें तो हमें पिलाहट वाली जुटियाँ नज़र आती हैं। तो ये उस वक्त होता है जब किसी जगह पे हमसे फवारा रिपीट हो जाता है या ओवरलैप हो जाता है, या स्प्रे ख़त्म करते वक्त अगर टैंकी में स्प्रे बच जाती है तो हम लोग उसको दोबारा खेत में स्प्रे कर देते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो हमारी गंदम पीली हो जाती है। तो ये अमूमन हमें जुटियों में या पट्टियों में या लाइनों में नज़र आएगी, जहाँ पे हमसे फवारा डबल हो गया था या फवारा ओवरलैप हो गया था। तो इस तरह की सूरत हाल में भी जो गंदम का पौधा है अब वो कमज़ोर हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो ये जो खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखें कि ये पिलाहट हमें जो है बिल्कुल एक पट्टी की सूरत में नज़र आएगी। तो स्प्रे करते वक्त जो दरमियानी पट्टी है जहाँ पे फवारा 2 दफ़ा इस्तेमाल हो गया है, वहाँ से जो हमारी फ़सल है वो पीली हो गई है। तो इस सूरत हाल में पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं, इनमें क्लोरोफिल जो है वो बहुत कम रह जाता है और ज़ियाई तलीफ़ का जो अमल है वो रुक जाता है, और इस तरह के पौधों की जड़ें भी जो हैं वो मुतासर होती हैं और पौधा ज़मीन से खुराक लेना वक्ती तौर पे बंद कर देता है। तो इस तरह के मसाइल ज़्यादातर जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी मार जहरों के मिक्सचर हैं उनकी वजह से बनते हैं, या ये रेतले रकबे या कमज़ोर रकबे पे ज़्यादा मुशाहदे में आते हैं। तो इस तरह की फ़सल जो स्ट्रेस में आ चुकी हो उसको रिकवर करने के लिए हमें उसको पत्तों के ज़रिए खुराक देनी चाहिए, जिसके लिए हम अमाइनो एसिड का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं,
सल्फ़र का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं या यूरिया का फोलियर स्प्रे भी किया जा सकता है। गंदम पीली होने की जो दूसरी वजह है वो है ज़मीन का कमज़ोर होना या खुराकी अज़ा की कमी। तो इस सूरत हाल में पीली होने के साथ साथ अमूमन गंदम की फ़सल वैसे भी बहुत कमज़ोर होती है। इसमें टिलर्स कम बनते हैं, झाड़ कम बनता है और ओवरऑल फ़सल जो है वो कमज़ोर नज़र आती है। तो अगर रकबा ओवरऑल कमज़ोर हो या हमने खादों की सिफारिश करदा मिकदार इस्तेमाल ना की हो तो हमें पूरे का पूरा जो खेत है वो कमज़ोर नज़र आता है। और दूसरी सूरत हाल में अगर हमने रकबे में लेज़र लेवल किया है या रकबे से मट्टी उठाई है तो जहाँ से हमने ज़्यादा मट्टी उठा ली है वहाँ पे जो हमारी फ़सल है वो जुटियों की शक्ल में जो है वो कमज़ोर रह जाएगी, क्योंकि ज़मीन की जो पहली 9 इंच की तह है फ़सल का दारोमदार ज़्यादातर उसी तह के ऊपर होता है। तो अगर हम किसी जगह से ज़्यादा मिट्टी उठा लेंगे तो वहाँ पे रकबा जो है वो कमज़ोर रह जाएगा। तो ज़मीन की कमज़ोरी को हम 3 तरह से बेहतर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले फलीदार फसलात को बतौर सब्ज़ खाद ज़मीन में रूटावेट करें। गोबर की गली सड़ी खाद को फसल की काश से पहले ज़मीन में ज़रूर मिलाएं और खादों की सिफारिश करदा मिकदार जो है वो फसल को ज़रूर दें, ताकि हमारी जो पैदावार है वो बेहतर आ सके और हमारी गंदम भी पीली ना हो। तो अगर हम बात करें मौसमी असरात की, तो कभी कभी मौसमी असरात की वजह से भी गंदम की फ़सल जो है वो पीली हो जाती है। तो इसकी जो अलामात हैं वो किसी एक मखसूस खेत में नहीं बल्कि पूरे इलाके में जो है वो गंदम के खेतों में नज़र आती हैं। तो कभी कभार धूप ज़्यादा दिन ना निकले या बादल बने रहें तो उसकी वजह से भी गंदम की फ़सल वक्ती तौर पे पीली हो जाती है, या धुंध ज़्यादा पड़े और धूप ना निकले, या अगर कोहरा मुतवातर पड़े तो उसकी वजह से भी गंदम की फ़सल जो है वो पीली हो जाती है। तो अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल जो बखर स्टार वैरायटी है वो कोहरे की वजह से या ज़्यादा सर्दी की वजह से मुतासर हुई है फील्ड में। तो जिस तरह ये मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ तो इसकी जो पत्तों की नोकें हैं वो पीली हुई हैं और कहीं कहीं पे जो है वो जल भी गई हैं। तो लेकिन मौसमी असरात से पीली होने वाली गंदम जो है वो मौसम बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद ब खुद जो है वो रिकवर हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हमने खादों का प्लान जो है वो अच्छा फॉलो किया है तो हमारी फ़सल जो है वो इस वक्ती स्ट्रेस से भी बच सकती है। तो जिस तरह ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिस खेत में मैं खड़ा हूँ ये बखर स्टार का खेत है और उसके सामने जो है वो दिलकश वैरायटी का खेत है। तो इसमें जो है वैरायटियों के हिसाब से भी सर्दी का रिस्पांस जो है वो मुख्तलिफ देखा गया है। तो पानी की ज़्यादती की वजह से भी गंदम की फ़सल पीली हो सकती है। ये मसला ज़्यादातर पक्के रकबे में देखा गया है। तो ज़्यादा पानी की वजह से ज़मीन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पौधा खुराक लेना वक्ती तौर पे बंद कर देता है, पौधे की जड़ भी मुतासर होती है और पूरे खेत में इसकी अलामात जो है वो नज़र आती हैं। तो हमें चाहिए कि पानी का वक्फा बढ़ा दें। अगर फ़सल ज़्यादा पीली हो गई है तो फोलियर स्प्रे के ज़रिए अमाइनो एसिड या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या 3 किलो 100 लीटर में यूरिया का स्प्रे कर देना चाहिए। तो अगर हम नुकसानदेह कीड़ों की बात करें तो तने की गुलाबी सुंडी और दीमक की वजह से भी छोटे छोटे पैचेस में गंदम की फ़सल पीली होती है, मगर इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो तने की गुलाबी सुंडी चावल की फ़सल में मामूली सा हमला करने वाला एक कीड़ा है। तो अब ये कहीं कहीं गंदम की फ़सल पे भी हमला कर रहा है। तो ये दरमियान वाले तने का जो गोदा है उसको खा जाता है और ये गंदम की फ़सल में जो है इब्तिदाई स्टेज पर हमलावर होता है, मगर इसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं देखा गया। इसी तरह दीमक की वजह से भी कहीं कहीं गंदम की फ़सल पीली होती नज़र आती है, मगर ये कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता और पानी लगाने से ये मसला हल हो जाता है। तो अगर हम बारिश के फ़ौरी बाद या शबनम में यूरिया खाद का फ़सल में छट्टा करते हैं तो उसकी वजह से भी गंदम के पत्तों के ऊपर जो है वो बर्निंग हो जाती है, उसके पत्ते जहाँ पे वो खाद गिरती है वो जल जाते हैं। इसी तरह अगर हमने कलर वाले रकबे में जो है वो जिप्सम वगैरह नहीं डाला
तो वहाँ पे भी जो है वो हमारी गंदम की फसल पीली हो सकती है, उसमें भी ये अलामात जो हैं वो नज़र आ सकती हैं। अगर हम रस्ट या कुंगी की बात करें तो काश्तकार का भाइयों में इससे मुतल्लिक़ काफ़ी आगाही आ चुकी है। इस सूरत हाल में पीले पत्तों पर पाउडर या सफूफ मौजूद होता है। तो रस्ट की फंगस के जरासीम हवा में मौजूद होते हैं, तो जैसे ही इसको मौसम साजगार मिलता है तो ये गंदम की फसल पर हमलावर हो जाती है। शुरू में कुंगी का हमला जुट्टियों की सूरत में होता है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये पूरे खेत में फैल जाती है। इसके कंट्रोल के लिए हमें क़ुव्वत मदाफ़त रखने वाली अक़साम काश्त करनी चाहिए। मौसम साजगार होने की सूरत में खेत की भरपूर निगरानी करनी चाहिए, और अगर किसी जुट्टी में इसका हमला नज़र आए तो उस जुट्टी पे फौरी फफूंदी के जहर का स्प्रे करना चाहिए। इसी तरह गंदम की फसल के ऊपर फंगस की वजह से एक लीफ ब्लॉच का बीमारी का हमला भी होता है, जिसकी वजह से पत्तों के ऊपर जो है वो इस तरह के निशानात बन जाते हैं। मगर इस बीमारी का हमला भी बड़े पैमाने पर नहीं देखा गया। तो ये चंद वजूहात थी जिनकी वजह से गंदम की फसल या गंदम के पत्ते पीले हो सकते हैं। तो इस हवाले से अगर किसी काश्तकार भाई का कोई सवाल हो तो वो हमसे पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह आपको बेलौस और मुखलस मशवरे दिए जाएंगे। अल्लाह पाक हमारी फसलात को मौसमी असरात और कुदरती आफ़ात से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम।